Good morning, everyone. Ready? So, discipline is the silent force that turns dreams into reality. So, we will check how much discipline you were there in the last 2 months. Hmm? Some people have missed some of the classes, but do not worry. Try to understand the aspects. But there are things जो आप recall कर सकते हैं. ठीक है? There will be image shown to you and questions will be asked. कुछ इमेजेस दिखाई जाएंगी, ठीक है, और उस पर कुछ क्वेश्चंस हैं. यू हैव टू रेज योर हैंड फर्स्ट, ठीक है. डू नॉट हल्ला 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 है, फिर सबका सही हो जाएगा, कैसे पता चलेगा. रेज द हैंड एंड एवरी वन शुड रेज द हैंड, ठीक है. इट शुड नॉट बी लाइक कि ओके आई विल नॉट. एवरी वन शुड रेज द हैंड मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन में हर आदमी हाथ उठा देगा. इसका मतलब ये है कि ट्राई करना है पार्टिसिपेट करने की. ओके, गुड. गेट कॉपी एंड पेन ऑल्सो. और जो जितने सही आंसर देगा वो अपने 1 मार्क कर लेगा, ठीक है. यू ऑल्सो डू नॉट थिंक इफ हैवंट केम. तो देर आर आई kept some things for you also. I am checking whether you remember those classes or not. ठीक है. पेन कॉपी, जो सही आंसर एक देगा एक, और छूट नहीं कि भर लिया सर. नाउ रेडी. चलो, पहले तो सबसे पहले मुंह मीठा कराते हैं आप लोगों का. शुरुआत तो मीठे से होनी चाहिए. नेम द प्रोडक्ट एसोसिएटेड विद दिस इमेज, ठीक है. फर्स्ट जो हाथ उठाएगा उसको पहला ऑप्शन मिलेगा शी. खसखस, ठीक है. खसखस इन व्हाट रेस्पेक्ट? ओपियम प्रोड्यूस. गुड, गुड है ना. रीड द, जब इस पे इमेज आएगी तो रीड एंड लिफ्ट योर हैंड. जो सबसे पहले लिफ्ट करेगा दे विल बी गिवन द चांस, ठीक है. इसलिए मैं क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको देखूंगा, ठीक है. 1, ठीक है. ओके, सो दिस इज खसखस, दिस इज द खसखस, ठीक है. ये ओपियम से, अफगानिस्तान का जब हम इशू देख रहे थे तो कौन से एरिया पे गए थे? नहीं, गोल्डन क्रेसेंट बोलो. गोल्डन क्रेसेंट में देर वॉज द इशू ऑफ दिस ओपियम. वहाँ पे ओपियम होता था, ठीक है. और वो ओपियम ड्रग में, और ओपियम से क्या बन रहा था? हेरोइन बन रहा था. थोड़ा रिवाइज भी करना, बस ये नहीं कि आपका काम खत्म अब, है ना. ओपियम से अफीम, अफीम से क्या बन रहा था? हेरोइन, ठीक है. उस कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा था. और वो जो जब वो सूख जाता है, ये लैटेक्स निकाल के इस लैटेक्स से क्या बनता है? ओपियम. और फिर उसके रेस्पेक्ट में हमने क्या देखा था? ओपियम से फिर हम मेडिसिनल पर्पस थे, एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स, ठीक है. क्या था वो एनाल्जेसिक? वेरी नाइस. और कौन सी दवाई थी? मॉर्फिन, कोडेइन, ठीक है. मॉर्फिन और कोडेइन बनता है उससे, ठीक. ओके, इसी में जस्ट बिकॉज आई डू नॉट हैव द इमेज, मैंने सोचा था, बट एक इमेज थी इंडिया की, उसमें क्या था उस इमेज में? हाँ हाँ, हु तो अभी 4-5 स्टेट और बचे हैं बस इंडिया के. कच्छ का नहीं, इंडिया का था. यू टेल शिवानी. एमपी, यूपी, राजस्थान. वेरी गुड. एमपी, यूपी एंड राजस्थान, यहीं पे ही अफीम की खेती होती है इंडिया में, लीगली, है ना, लीगली, ठीक है. और वो इंस्टीट्यूशन कौन सा था? सीबीआई कैसे हो सकता है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. वो याद करके रखना. किस मिनिस्ट्री के अंडर था? मिनिस्ट्री ऑफ. वेरी नाइस, बहुत अच्छे. दिस इज द वे वी शुड रिवाइज. ऐसे समझ में आया रिवीजन कैसे करते हैं? एक चीज़ को पकड़ा, फटाफट देख लिया. ये तो मैं आपको बता रहा हूँ तो इतना टाइम लगा, नहीं तो विद इन 10 सेकंड काम खत्म हो चुका होता.
दिस इज द वे यू शुड रिवाइज नाउ. अभी क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा आपको. हाथ नीचे. क्या होगा आंसर? हाँ, ठीक है. आपको लगा कि सर ऐसे ही है, मतलब कुछ भी ले आएंगे आप बोल देंगे हम मान जाएंगे, ठीक है. तो मैंने बहुत समय हो गया मुझे ये सब पढ़ाते. अब मैं और ट्रिक से आता हूँ, ठीक है. वॉट वॉज दिस एसोसिएटेड विथ? ठीक है. अटाकामा से तो मुझे पता है, यहाँ अटाकामा लिखा ही है, फिर छुपाने का क्या था. बात तो इसकी है. गुड. वेरी नाइस. टू 2 पॉइंट. स्ट्रेट ऑफ मगेलन, हियर इट इज. स्ट्रेट ऑफ मगेलन था, है ना. कल हमने पढ़ा था ना ये. शुड हैव अटेम्प्टेड. और फिर इसके ऊपर में एक और स्पेस हमने देखा था, वो क्या था? लेक टिटिकाका थी. लेक टिटिकाका थी, है ना. ये क्वेश्चन का हो गया. नाउ दिस इज डन. तो इस फिर हमने अटाकामा देखा था. इधर पर एक कोल्ड करंट चलती थी, है ना. हमबोल्ट, है ना, हमबोल्ट. ठीक है. और फिर बाकी से एंडीज था. लॉन्गेस्ट रेंज है एंडीज. वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रेंज एंडीज है, 7,000 से भी ज़्यादा है. तो दैट इज ऑल दैट वी सो. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. ओके. नाउ व्हाट इज इट? यू यू टेल. जस्ट वेट शिवानी. नहीं, शी. नाम घर्ष. वेरी गुड. तो 1 यू गॉट. 2-1. नाम घर्ष, इन्हें क्या कहते हैं? नाम घर्ष. ठीक है. कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस तरीके की चीज़ें. क्वेश्चन वहाँ से आएंगे. ठीक है. तो इन्हें क्या कहते थे? नाम घर. यहाँ पर क्या होता था? कौन सा प्ले था एक? कालिया दमन तो प्ले है जिन्होंने लिखा. अखियानाथ. अखियानाथ. अखियानाथ, है ना. ये नाम घर है. ठीक है. असम में. अखियानाथ. ANKHIYA. अखियाँ. NAT नाथ. है ना. एक डांस ड्रामा है जो कि किस पे बेस्ड होता था? यूटेल. डांस ड्रामा जो अखियाँ नाथ है वो किस पे बेस्ड है? वो, हाँ, तो एक्चुअली में बेस कृष्णा और रामायण की दोनों के उस पे. आपने ही क्योंकि पूछा था सर वो धनुष फिर क्यों लिए हुए हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ. ठीक है. अंडरस्टूड. तो दिस इज इट. ठीक है. कम ऑन. ठीक है. पार्टिसिपेट. अभी हाथ उठाना. अरे गलत ही बोला, हाथ उठा के गलत बोलो. कम से कम एक्सरसाइज तो होगी. ठीक है. अखियानाथ हो गया था. फिर वो देख लिया था. शंकर देव याद है? शंकर देव कौन सी सेंचुरी से हैं? 15th, है ना. 1449 से 1530-35, तो 15th-16th सेंचुरी. वेरी 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 इंपॉर्टेंट फिगर इन कल्चर. हर दूसरे साथ, हाँ, मतलब इन कल्चर. और विथ रेस्पेक्ट टू आसाम से कुछ आएगा तो फिर उन्हीं से ही आएगा. 99.9% ऑफ द टाइम आता ही है उनसे, है ना. ही वासे पॉलीमैथ. ठीक है. तो इसलिए बता रहा हूँ पॉलीमैथ कि आप भी अपने होराइजन को बड़ा कर सकते हैं. कोई बड़ी चीज़ नहीं है. ऐसा नहीं होता कि हम ये पढ़ रहे हैं तो बस जीवन भर कुछ नहीं कर सकते. माइंड इज लाइक ए पैराशूट. इट विल वर्क इफ़ यू ओनली ओपन इट. जैसे पैराशूट जब तक खोलोगे नहीं उसका कोई काम नहीं है. तो माइंड को जब तक खोलोगे नहीं, पुश नहीं करोगे, तो आप उसकी पावर को या उसके जो यूटिलिटी है कभी जान ही नहीं पाओगे. आपको लगेगा बस इतना ही पॉसिबल था मेरे लिए. ओके. नाम मतलब एग्जैक्ट आंसर पे आना. ठीक है. तो यू शुड हैव टोल्ड नामघर. तो यू गेट दी 1 पॉइंट. यू गेट 2 पॉइंट्स. रेडी? पार्टिसिपेट. राधे. पार्टिसिपेट. दिस इज नामघर. ओके. नेम द लेक इन द पिक्चर. अब
हाथ मेरा तो बहुत तेजी से हाथ उठेगा। मैंने ये पिक्चर रखी ही इसलिए यहाँ पर है कि अगर ये शुरू के दो ना दे पाए तो इसमें तो सब हाथ उठा ही देना। अब मुझे ये देखना है कि हाथ पहले उठाता कौन है। यू गॉट इट। शी गॉट, नो शी गॉट। अरल, अरल, अरल। काट ले इसके नंबर आधे। अरल सी, स्नोट लेक, अरल सी। हाँ हाँ, बट लेक है वो ना, नाम उसका है लेक। नाम क्या है? अरल सी। जैसे किसी किसी का नाम होता है कलेक्टर सिंह, तो कलेक्टर नहीं होता है ना। कभी सुना है किसी का नाम कलेक्टर राय? देयर वाज ए पर्सन, जहाँ मैं रहता था उसके पीछे उनका नाम था कलेक्टर राय। जैसे यहाँ कलेक्टरगंज है ना। वैसे ही। तो दिस इज अरल सी। किस रेस्पेक्ट में देखा था इसको अरल सी को? हम्म, किन दो कंट्रीज के बीच में है? कौन सी? उज्बेकिस्तान एंड, ओके, एंड अरल सी। और उज्बेकिस्तान में एक और सी देखी थी, आप बताओ। बालकश, बालकश, बालकश। ठीक है। और कजाकिस्तान में कौन सा एक मिनरल सबसे ज्यादा पाया जाता है? वेरी नाइस, यूरेनियम। यूरेनियम, ठीक है। और पॉइंट तो उसके थे, ठीक है। और हमने फिर एयर बेस देखे थे तो, है ना। एनी एंड फरखोर, ठीक है। आप आए थे उस दिन? नहीं आए थे। फैनी एंड, एनी और फरखोर थे, ठीक है। आ, अभी आपकी अफगानिस्तान का इशू हुआ तो उसमें आया था वो। हाँ, गुड। सो ये था, हमने देख लिया था इस रिस्पेक्ट ऑफ, और इसमें कुछ काम करना, ठीक। ठीक है, क्या पॉइंट है अभी? टू, नहीं, टू 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 हो चुका है, टू टू, ठीक है। नेम द ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विथ दिस इमेज। अंडरस्टूड? नेम द ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विथ दिस इमेज। राधे, यू वेर प्रेजेंट इन दिस क्लास, आपको ये बताना चाहिए। पहले तो पोस्टर सही करो, हाथ उठाना भी हो तो लेट हो जाओगे। बी रेडी, यू शुड अटेम्प्ट, आप भी थे क्लास में। हाँ, यू ओनली पुट, आप बताएं। ठीक है, ठीक है। कुट्टनाड एंड उड़ीसा का, कुट्टनाड एंड, ठीक है। बट व्हाट इज द क्वेश्चन? नेम द ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद दिस इमेज। हाँ, आपने हाथ उठाया, आप ही बोलेंगे। वेरी नाइस। FAO, नेम द ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद दिस इमेज। FAO, याद आ रहा है? FAO का ही इनिशिएटिव था ये। इतिहास, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन एग्जाम के लिए। जब प्रीलिम्स आएगा तो यही सब लोगों से नहीं याद होता, इसी में सांस अटकी रहती है कि अरे तीन है कि चार है। तीन है, कितने हैं टोटल इंडिया में? अभी तीन। चौथे के लिए भेजा गया है बट नॉट, अभी उसको मिला नहीं। वो कहाँ पर है चौथा वाला? बहुत अच्छे, याद सब है लेकिन शुरुआत वाला थोड़ा सा है ना। हाँ, ठीक है। व्हाट इज दिस? ये तो वो हो गया, ये बूथ लूट लिया यार। इसे कहते हैं बूथ लूटना, है ना। कि ये क्वेश्चन कैंसिल। बट चलो, बट सिंस क्योंकि यहाँ पर कोई क्वेश्चन ही नहीं लिखा था ना, तो दिस पॉइंट गोज टू राधे। अरे दिया, किच, नहीं नहीं नहीं, यू टोल्ड दी आंसर। आंसर राधे ने बोला, हाथ सब ने उठाया। नहीं नहीं नहीं, ये आंसर का जो पॉइंट है ही शुड गेट, क्योंकि इसी की आवाज मुझे आई, है ना।
तो इससे क्या सीखना, अगर आपने बोला होगा ना, बी लाउड एंड क्विक, ये नहीं सोचना है कि धीरे से बोल के, इतना तेज बोलो कि बाहर तक सुनाई दे कि कोई कुछ बोला जा रहा अंदर, तो आ जाए, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए इस बेनिफिट ऑफ डाउट, क्रिकेट देखा है, बेनिफिट ऑफ डाउट इसको मिलता है जिसने ज्यादा एफर्ट किया होता है, तो आपको, ठीक। दिस इज पिंक टैक्स। क्या होता था पिंक टैक्स? यू ओनली टेल, यू टेल। हाँ हाँ, प्राइस 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 ज़्यादा बढ़ाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसकी प्राइस ज़्यादा थी, इसकी कम थी। कितनी थी बताओ? इसकी कितनी थी? इसके नीचे मैंने प्राइस भी तो लिखी थी। हाँ हाँ हाँ, चलो ये तो मतलब का नहीं है, ऐसे मैं बोल रहा। ठीक है, दिस इज पिंक टैक्स, यू नो पिंक टैक्स, आप जानते हैं? वेरी नाइस। ये लो, 1,15,96, कोई मतलब का तो था नहीं। आगे बढ़े। आइडेंटिफाई द न्यूज एसोसिएटेड विथ दिस इमेज। हाँ, ये आपको बताना होगा कि ये सब क्या है, मतलब इस ये न्यूज, मतलब इस इमेज से क्या न्यूज थी, ठीक है ना? ठीक है। नितेश, ही नि, तुमने हाथ उठाया भी था, तो अच्छे से उठाओ, ऐसा नहीं करने का। अभी मैंने दे दिया एंड देन नो, ही ओनली, यू गॉट। हाँ हाँ। रोग प्लानिट, अरे गजब, आधा आधा दूंगा अब मैं। ठीक है ना? 1107 नहीं, गलत हो गया, लो गलत हो गया। 76, हाँ 7626, 1107, हाँ 7626, बट आपने बोला था ना। हाँ कोई बात नहीं, नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब ये, बट याद रखा है तो गुड। बट ये रोग प्लानेट है, व्हाट इज इट? रोग प्लानेट। क्या रोग है इसे? आवारापन का। आवारा हो चुका है ना? तो जब ये निकला होगा तो बाकी जो प्लैनेट्स के, जो बाकी जो प्लैनेट्स हैं सिस्टम के, क्या बोल रहे होंगे इसके लिए? तो फिर आओ, बुला रहे होंगे ना इसको। आवारापन का वही सॉन्ग है ना, तो फिर आओ, तो बुला रहे होंगे इसको, तो वो अभी आने से रहा। ओके। रोग प्लैनेट क्या होते हैं? रोग प्लैनेट के कॉन्टेक्स्ट में एक और प्लैनेट देखा था, ब्राउन ड्वार्फ। कैसे डेजिग्नेट करते हैं? हम्म, हाँ तो ड्वार्फ, तो ड्वार्फ, हाँ हाँ। 80 से ज्यादा हो गया तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैं समझाता हूँ, आप नहीं आए थे, बट आए क्यों नहीं थे? अरे जब ये हुआ था, यू डिड नॉट केम विन दिस टॉपिक वाज, एग्जाम हो चुका था शायद से उस दिन। संडे को तो क्लास में लेता ही नहीं, तो ये होगा ही नहीं। अच्छा आप आए होंगे तो इसके लिए। रोग प्लानेट एक तरीके के प्लानेट्स हैं। अभी एक न्यूज आई कि एक प्लानेट है, वो बहुत तेजी से अपनी साइज में बढ़ता जा रहा है। हाँ हाँ, ठीक है ना, वो निकलता जा रहा है, ठीक है ना। एक क्रिएशन बस्ट, ठीक है, एक्सेलरेट नहीं, कोई बात नहीं, सीखेंगे ना, ऐसे सीखते हैं। तो वो उसकी ना, वो प्लानेट, जो प्लानेट होता है, आप प्लानेट और स्टार में फ़र्क समझते हैं? स्टार की अपनी एनर्जी होती है, अपनी लाइट होती है, प्लानेट की अपनी लाइट नहीं होती, वो रिफ्लेक्ट करता है, और एक सोलर सिस्टम में होता है, ठीक है। ये प्लानेट, रोग प्लानेट्स वो प्लानेट हैं जो अपने प्लानेट से बिछड़ गए हैं, मतलब अपने प्लानेट सिस्टम से बिछड़ गए हैं, ठीक है ना। जैसे, हाँ इस वही सिस्टम से, प्लानेट सिस्टम से, और अपने स्टार से, ऑब्वियस वहाँ पर एक स्टार होगा, तो उससे इजेक्ट होके निकल के बाहर चले गए हैं और अकेले ही घूम रहे हैं। जैसे आवारा लोग अकेले घूमते रहते हैं, वैसे ही वो भी अकेला ही अकेला जा रहा। जो अकेले होते हैं और जिनका कोई भी प्लानेट सिस्टम नहीं होता, कोई पेरेंट सिस्टम नहीं होता है, उन्हें कहते हैं रोग प्लानेट। रोग का मतलब ही होता है आवारा, बट आवारा तो शब्द होगा नहीं, तो रोग ही है साइंटिफिक टर्म, इसलिए इमेज थी यहाँ पर। अंडरस्टूड?
रोग प्लैनेट आ गया समझ में, तो देख लेना। ओके, दिस इज रोग प्लैनेट, और रोग प्लैनेट के कॉन्टेक्स्ट में फिर ये कुछ समझाया था। फ्लोटिंग, डू नॉट ऑर्बिट एनी स्टार, कोई भी स्टार को ऑर्बिट नहीं करते वो प्लैनेट। तो अगर एग्जाम में आएगा तो व्हाट आर रोग प्लैनेट्स, तो यही ये यहाँ से ही और यहाँ से ही कुछ पूछेगा, बाकी तो समझाने का था। ठीक है, ओके। क्या पॉइंट चल रहा है अभी? 2211, नहीं 2211, ठीक है, मुझे सब नजर में है, ठीक है। आइडेंटिफाई द ग्रुप, नो, आइडेंटिफाई द ग्रुप अभी उठाना जब यूजसी, पहले नहीं, कंफ्यूजन होता है ना, मैं भी तो इंसान हूँ, पुरानी इंफॉर्मेशन फीड कर लिया तो। यू, हाँ वेरी गुड, पेशमर्गा, इन्हें क्या कहते हैं? पेशमर्गा। दीस आर कुर्दिश फोर्सेस। इसमें ज्यादा डेंजरस कौन थी? वुमेन्स। दे इन्फ्लिक्टेड मोर, है ना, टेरर, या टेरर ही बोल लो बाकी लोगों के ऊपर, है ना, जो उधर पे थे। तो दिस इज पेशमर्गा, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। कुर्दिस्तान का ये एरिया है, दिस इज, एंड दिस इज पेशमर्गा, दिस इज कुर्दिस्तान, ठीक है। कुछ भी और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जगह थी जो देखनी थी, जैसे कि एरबिल। एरबिल कहाँ थी? एरबिल, एरबिल याद आ रहा है? एरबिल प्रीलिम्स में आएगा ये क्वेश्चन, आया भी, किरकुक से तो आया हुआ है। ये है एरबिल, ये है किरकुक, बोथ आर इन, हाँ, इराक, इराक, ईरान नहीं, इराक, ईरान इधर है, दिस इज इराक। क्योंकि ये न्यूज बिल्ट कहां से हुई थी? वेरी गुड, वो कैंप लगा था, अल-होल कैंप, ठीक है, सुन रहा हूं ना मैं। सीरिया में अल-होल कैंप लगा था, और फिर क्या हुआ था उसमें, कैसे वो न्यूज यहां तक आई थी, हम लोग कैसे यहां तक पहुंचे थे? कैंप था, फिर कैंप में क्यों न्यूज क्यों आई थी अल-होल कैंप की? उन लोगों को अपने जगह भेजा जाता था, है ना, ईरान ने बोला था हम ले लेंगे उन्हें वापस, ठीक है, रिपैट्रिएशन हो रहा था, ईरान। तो उस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ थी, और फिर हम ये समझ रहे थे कि ये जो आईएसआईएस का बिल्डअप कैसे हुआ था, फिर उस कॉन्टेक्स्ट में देखा था। फिर कुर्दिस्तान की फोर्सेस आई थी, फिर जिन्होंने अबू बकर अल बगदादी को किल करने में हेल्प करी थी, उस कॉन्टेक्स्ट में ही ये पेशमर्गा फोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तक हम इस तरीके से पहुंचे थे। हाँ हाँ, तो बीच बीच में तो कुछ है नहीं, तीनों की बाउंड्री है बीच में। तो इन्होंने कहा कि ये जो इतना एरिया है वो हमारा एरिया है, ये नॉट रिकॉग्नाइज्ड है। ये कहते हैं कि कुर्दिस्तान, ये कुर्दिस्तान है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे कौन से कॉन्फ्लिक्ट एरियाज हैं, जैसे कुछ लोग खालिस्तान कहते हैं, बट ऐसा कोई जगह है नहीं, है ना, नहीं है ना। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ये हमारा एरिया है, वी आर कुर्दिश पीपल, वी आर टोटली डिफरेंट पीपल, है ना, हमारी एथनिक जो सारी कुछ डिफिकल्ट है, डिफरेंट है, तो ये हमारा एरिया है, बट इट इज स्टिल नॉट रिकॉग्नाइज्ड। यूएन से जब तक रिकॉग्नाइज नहीं होगा तब तक एक सेपरेट कंट्री नहीं ऐसे मानते अपन उसको, है ना। तो ये, बट कुर्दिस्तान का एरिया अगर पूछेगा एग्जाम में, तो आपको जैसे आपने एग्जाम्पल दिया ये तीनों, तो यही तीनों कंट्री के रेस्पेक्ट में पूछेगा, ठीक है। ये एरिया कहाँ, के साथ नहीं, के विरुद्ध, के अगेंस्ट नहीं। दैट्स व्हाई यू शुड अटेम्प्ट क्लासेस। अभी क्या बहुत फिर लंबा हो जाएगा समझाने में। आईएसआईएस थी, आईएसआईएस तो इन्हीं को ही मार रही थी। इनमें से ही एक ट्राइब थी जो पहाड़ में चढ़ गई थी, नितेश यू टेल, अब भूल गए, यजीदी ट्राइब, मैंने बताया था ना, इन्हीं की ही एक ट्राइब थी यजीदी, जिनको जब वो आ गया था अबू बकर बगदादी, तो उनको किल कर रहा था। तो वो एक सिंजर करके एक पहाड़ था, मैंने बताया था, वो उसके ऊपर चढ़ के बहुत महीनों तक रहे थे उसके ऊपर, मारे न जाए।
तो वो दोनों अगेंस्ट हैं। इन्होंने ही एक्चुअली में आईएसआईएस को फिनिश करने में हेल्प करी थी, क्योंकि यूएस के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ग्राउंड पे तो ये एक्टिव थे ना ज़्यादा। समझे? क्लियर क्लियर है? शुड बी मूव अहेड। गुड। 22111 अपना अपना लिख रहे हो ना, क्योंकि फिर अभी तो मैं काउंट कर ले रहा हूँ, बट व्हाट इज दिस? हाँ हाँ, विच? हाँ, वेरी नाइस। सहरिया ट्राइब, ये याद है? आप शायद से नहीं थे, बट तब शायद आप आते थे। नहीं, मुझे याद है, ये शुरू की क्लासेस हैं। बिल्कुल आप आए थे, एंड आई रिमेम्बर। आपको वो न्यूज़ याद है, एक ट्राइब में जब टीबी की इशू हो गई थी? टीबी, हाँ? मुझे देखो, मैं मेरी याददाश्त ईश्वर की वजह से थोड़ी ठीक है। हाँ, तभी से ये स्टार्टिंग की ही तो क्लास है, और आप लोग ने, हाँ हाँ। इसलिए इसलिए कि आई पर्पसफुली केप्ट दिस इमेज। हाँ हाँ हाँ, दिस इज सहरिया ट्राइब, और टीबी का इशू हो गया था विथ रेस्पेक्ट टू टीबी। गोट इट? देखो, देखा? मेरे को ऐसे मैं हल्के में मत लो। दिस इज सहरिया ट्राइब, ओके? इंपॉर्टेंट अगेन, कहाँ पाई जाती है? यूपी एमपी राजस्थान, तो उसी जोन में पूछा जाएगा। ओके। ये वैसे कौन सा ये कल्चरल इवेंट है? ये क्या कर रहे हैं ये लोग? वेरी गुड, ये जानना चाहिए आपको, ये स्वांग है। बहुत अच्छे। हाँ, यू लेवांत रीजन बताओ। हम्म 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 साइप्रस तो डिबेटेबल है, मतलब होता है नहीं होता है, बट एक आप भूल गए। एक कौन बताएगा? हाँ, ठीक ठीक। ठीक है, लेवांत रीजन कहाँ पड़ता है? ये लेवांत रीजन अब तो बता ही दिया, लेकिन मेडिटेरेनियन के ईस्ट में लेवांत रीजन, याद आ रहा है आपको? अब थे ना? हम्म। ये न्यूज़ फिर वहां से पहले आईएसआई, फिर आईएसआईएस, फिर आईएसआईएल, यूपीएससी में पूछा हुआ है ये लेवंथ रीजन कहाँ पर है। ठीक है, हाँ, मेडिटेरियन के ईस्ट में है। तो 1 1 2 4। क्योंकि दिस इज लेवंथ रीजन, सीरिया, लेबनन, जॉर्डन, इसराइल, पैलेस्टीन भी इसी का पार्ट है, एंड साइप्रस को भी बहुत से लोग कंसिडर करते हैं, बट ज़्यादा मेनली दिस इज द एरिया। ठीक है, दिस इज लेवंथ रीजन। ओके, गुड, बहुत अच्छे। ये सब ना, ऐसा नहीं है कि रिवीजन हम कोई रैंडम, वैसे भी पूरी क्लासेस हम लोगों ने बहुत कोर एरियाज पे ली है। ठीक है, तो ऑल दीज टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू एग्जाम। जो इस साल जा रहे हैं तो बिल्कुल ही बिल्कुल, और कभी भी आप कोई भी एग्जाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के साथ। नेम द प्लांट एंड द ट्राइब इन द पिक्चर। चलिए, हाँ 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 हाँ, ठीक है, यू गॉट आरोग्य पाचा एंड कानी ट्राइब। what was the news with this आरोग्य पाचा प्लांट? बहुत अच्छे है ना, और उनका ड्यू नहीं मिल पा रहा था। कौन सा एक मॉडल होता है? बेनिफिट बेनिफिट शेयरिंग। 50% नहीं होता है, बट बेनिफिट शेयरिंग में होता है कि इससे जो इस मेडिसिनल नॉलेज से, जो इनकी ट्रेडिशनल नॉलेज थी, इससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगी, कुछ पार्ट इनको भी जाएगा, इनके यूटिलिटी के लिए, है ना? बट हो क्या रहा था कि फिर इसको उसको वहाँ पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से हटा दिया, और उसमें क्या कर दिया कि अब ये खुद ही इसको नहीं यूज़ कर सकते थे। जिसने इसको खोज के पब्लिक को बताया वो गरीबी में मरा। हाँ, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया यार। रट के आए थे क्या ये वाली न्यूज़? दिस इज कानी ट्राइब। ट्राइब इज इंपॉर्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू एग्जाम, तो जानना है कौन सी है ये। जो जैसे आप थकान महसूस हो तो आप मंगवा सकते हैं ऑनलाइन।
एंटी फटीग, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है, आरोग्य पाचा, बेनिफिट शेयरिंग मेथड, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी एंड बायोपायरेसी हमने देखा था। ये सब टॉपिक्स हैं जो उस दिन हमने देखे थे क्लास में। रिवीजन कर लीजिएगा, इन सब टॉपिक्स का पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, ओके, क्लियर। ये कैसा यस है? यस तो ऐसे होना चाहिए ना, वो कह रहा है यस, ओके। कितने हो गए? 3। यू गॉट 4 ना। गिव IUCN स्टेटस, गलत होगा तो नंबर कटेंगे। 5 बिग कैट्स के बताने हैं IUCN स्टेटस। हाँ, यू टेल। हाँ, दिस न्यूज इज फ्रॉम द बिग कैट अलायंस। आप शायद से नहीं थे तब क्लास में, कि थे तब? हाँ, थी तो उसकी। गुड, कोई बात नहीं, इसमें थे ना, बट ठीक है। तो आप ये बताइए कि इसमें IUCN स्टेटस हमने पढ़ा था, तो टोटल कितनी कैट्स हैं बिग कैट अलायंस में? 7 है, तो 2 छोड़िए, 5 जो पाई जाती है। 5 के बाद कौन बताएगा? आपके एक भी नंबर है? नंबर है? नाम तो हमें ही पता, टाइगर, ये लायन और ये। IUCN स्टेटस, ये देखो, IUCN स्टेटस बताना है, ठीक है। तो बताओ, लायन मतलब कौन? आप कह रहे हो 5 के सही बताने पड़ेंगे, नहीं तो नंबर कटेगा। हाँ बताओ। हम्म 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 फाइनल है, लॉक कर दें? गुड, है ना, लॉक कर दें। यू वांट टू टेक एनी अटेम्प्ट? यू भाई, एंड यू? गजब। हाँ, तो उसकी अपन बात नहीं कर रहे हैं अभी ना, यहाँ पर हम इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। वो तो एंटी में है, नियर थ्रेटेंड में, ठीक है। चलो, बहुत खुशी हुई जान के कि सबका गलत है। अरे, चीता इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड यार। चीता तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होगा ना, इतना तो सोच ही लेना चाहिए था कि मंगा ही रहे हैं, अपने पास तो है ही नहीं। हम्म हाँ हाँ, मतलब ये तो पूरा टॉपिक ही लिया था, और इसके नीचे लिखा हुआ है, मैं उसलिए नहीं करूँगा, उसको करूँगा तो नीचे वाली न्यूज़ ऊपर आ जा रही है, ठीक है। बट चीता, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा दिमाग में जोर मारते तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड तो चीता था ना। दोनों को ऑप्शन दिया था, आपको भी दिया था अटेम्प्ट करने के लिए, आपको भी दिया था अटेम्प्ट करने के लिए। ही सिंग वल्नरेबल, चीता तो हो ही नहीं सकता वल्नरेबल, है ही नहीं। पहली बात तो इंडिया में ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बाहर से मंगाया है। विच आर द नेशनल पार्क्स? 3 नेशनल पार्क्स आर नाउ, 3 एरियाज आर एसोसिएटेड। हम्म हाँ, बन्नी में भी उसको 22 दिसंबर तक में लेके जाना है, ठीक है। बन्नी में, बन्नी ग्रासलैंड कहाँ? कच्छ, गुड, ठीक है। तो देख लो, दिस इज वल्नरेबल। इसे क्या कहते हैं? ये तो सबको पता है, पर इसे कहते क्या थे? मैंने एक टर्म बताया था, घोस्ट ऑफ द, हाँ, इसे कहते हैं घोस्ट ऑफ द माउंटेन, क्योंकि दिखता नहीं है। फैंटम देखा है कभी? कार्टून आता था फैंटम सीरियल, वो भूत होता था फैंटम, वाइट कलर का। सैफ अली खान का प्रोडक्शन हाउस है फैंटम मूवीज, तो उसमें भी एक भूत आता है मूवी स्टार्ट होने से पहले। तो दिस आर एंडेंजर्ड, दिस। अरे ये तो, तुम बताओ क्या है, ये क्या है? दिस इज लायन, व्हाट इज दिस? टाइगर, टाइगर इज एंडेंजर्ड। देन दिस इज चीता, मैंने बताया था ना, चीता को यहाँ पे ग्लेयर के लिए, बचाने के लिए एक ऐसा मार्क होता है आंखों के नीचे, काला काला, देख पा रहे हैं आप लोग? जिसको कि जब वो ग्रासलैंड्स में दौड़ता है ना, तो सूरज की रोशनी आए तो उसकी आंखों से शिकार बच के ना जा पाए, चमक नहीं आनी चाहिए आंख में, है ना। जब से क्या शब्द है उसको हिंदी में, आंखें चौंधिया जाना बोलते हैं ना, हो जाता है ना, तो वो नहीं होती उसकी, ठीक है।
और मैंने ये भी बताया था कि टाइगर में फीमेल ज़्यादा एरिया चेक करती है और मेल जो होता है एक एरिया में ही रहता है। लायन के ग्रुप को क्या बोलते हैं? प्राइड। इस तरीके की बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मैंने दी थी, है ना? ठीक है ना? टाइगर कितने एरियाज में पाया जाता था? क्या जितना जोन था उसका? टाइगर टाइगर 13 जोन थे, 13। याद आ रहा है? ये वर्ड, ये नंबर याद होना चाहिए क्योंकि टाइगर इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज। हर साल क्वेश्चन आता है टाइगर से या एनटीसीए या कहीं से भी। तो कितने कंट्रीज में पाया जाता है, उसमें से 70% कहाँ पर? इंडिया में। तो ये दोनों डेटा इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ते हैं बट इस तरह के डेटा पे पूछते हैं। वो जानते हैं कि टाइगर तो ये पढ़ के ही आए होंगे, तो फिर वो कंट्री दे देंगे या रीजन दे देंगे, ऐसे कोई छोटी एक इन्फॉर्मेशन दे देंगे जो फिर आपको लगेगा कि डिफिकल्ट हो रहा है अब आंसर पे आप आना। ओके। तो ये यार, ये पूरी क्लास ली थी इस पे। आईटीसीए की एक प्रॉपर पूरी क्लास हुई थी, तो गलत हो गया। और गलत से सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का हुआ कि लॉजिक नहीं अप्लाई किया आप लोगों ने। ये लॉजिक का क्वेश्चन है ना, ठीक है, लॉजिक ध्यान में रखना है। What was the image associated with name it? ठीक। Actually both of you raised simultaneously together. Tell. हाँ बोलो। You got it correct. So this is toxic panda. Question has two parts. What was the image associated with? Name it. Name भी करना है. What is the issue? मालवेयर है, मालवेयर है, ठीक है, काइंड ऑफ मालवेयर। तो एग्जाम्पल भी आप याद रखिए, जैसे मेंस में आएगा तो कभी भी इस एग्जाम्पल को पुट कर सकते हैं। कोई साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन है तो मालवेयर आते हैं या मालवेयर पे ही क्वेश्चन आ सकता है। तो अगेन है ना, ये टॉक्सिक पांडा, इस तरीके के मालवेयर के नाम आ जाते हैं। रैंसमवेयर और मालवेयर के नाम दे देंगे, बिटकॉइंस के नाम दे देंगे और पूछेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये न्यूज़ में नेम पे मतलब न्यूज़ में थी, ये क्या चीज़ है। तो जब आप जान जाएंगे तो बता देंगे ऐसे करके, ठीक है। वन you will get, you got it the wrong. You told, what you told? Red panda, not red panda. This is toxic panda. Good. Okay, now let's move ahead. This is toxic panda. Android malware है ना, impersonate कर लेता था, अकाउंट टेक ओवर करता था, साइट लोडिंग से बढ़ता है। आइडेंटिफाई दी टू प्लेसेस। अभी आने नीचे हाथ, ठीक है, नीचे नीचे रखो हाथ, तभी तो एक्सरसाइज बराबर होगी। हाँ बताओ। शी गॉट इट, हाँ बताओ। हम्म ठीक है, रफा क्रॉसिंग एंड खान यूनिस, ठीक है, ये याद आ रही है? याद आ रहा, इस पर हमने बात करी थी। क्या है ये? हाँ, दिस आर टू प्लेसेस इन, है ना, और कॉन्फ्लिक्ट जोन एरियाज हैं, वहाँ पर इश्यूज हैं। यहाँ पर भी रफा में क्या है? क्रॉसिंग है विथ इजिप्ट। और खान यूनिस में क्या है? कैंप है, हाँ कैंप है। खान यूनिस में बहुत बड़ा रेफ्यूजी कैंप है ना, वहाँ पे ही बॉम्ब गिरा दिया था इन्होंने, रेफ्यूजी कैंप में ही। किसने गिराया था? तो इसके लिए यू गॉट वन मोर। हाउ मेनी यू गॉट टिल नाउ? 6 ना, 6, 2 या 3? हाउ मच यू? 3 एंड यू 2 एंड यू 1, आपको भी एक, ठीक है। दिस इज खान यूनिस एंड दिस इज राफा। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो बहुत 1-2 साल हो गए अब इस पे बार बार न्यूज आती रहती है। आइडेंटिफाई टू पोर्ट्स एसोसिएटेड विथ द इमेज। Do you want to take attempt? Anyone want to take? Just wait. If anyone wants to take attempt, raise the hand.
यू वांट टू टेक अटेम्प्ट, आई विल कम। बताओ। वेरी नाइस। एंड वो भी सही है, बट आगे बढ़ताना होगा। नितेश। हाँ गुड। ठीक है, ठीक है। यू गेट 1 पॉइंट फॉर दिस लतकिया पोर्ट, वेरी नाइस। ओके, ठीक है। सो दिस आर द टू पोर्ट्स। फिर अगेन क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं इस तरीके के। याद रखना ये सब चीज़ें ना, अदरवाइज इट विल गेट डिफिकल्ट। फिर जैसे हमने कुछ लोकेशंस देखे थे, अलेप्पो। मेरे ख्याल से द क्वेश्चन हैज केम फ्रॉम इडलिब या रक्का से आया था। रक्का से क्वेश्चन हैज केम कि रक्का कहाँ पर है, उस पर क्वेश्चन आया था। ठीक है। देन हियर इट इज डमास्कस, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये दो पोर्ट आर इंपॉर्टेंट। इन दोनों पोर्ट में एक पोर्ट की क्या, इस वाले पोर्ट की क्या खासियत थी, स्पेशलिटी, रशिया का नेवल बेस है ये। ओके, रशिया का नेवल बेस है ये। गुड। सीरिया में ये कुछ जगह थी जो हमने देखी थी, इडलिब, अलेप्पो, रक्का, लतकिया पोर्ट। देन कुर्दिस्तान फिर हमने पढ़ा था, पेशमरगा जो आप लोगों ने बताया हमने वो पढ़ा था। लेवंत रीजन मेडिटेरेनियन में खुलता है, इधर मेडिटेरेनियन है। और जतारी कैंप, वेर इज इट, जॉर्डन में जतारी कैंप है। क्लियर है इतना अभी तक? गेटिंग? यू वेर देयर इन द क्लास ना, इन दिस क्लास? नो। तो फिर ये हमने टॉपिक देखा था, कहाँ से आया था अगेन ये? वही अलहोल के कैंप से ही बिल्ड होते होते आया था। देन फिर हमने एक जतारी कैंप में देखा था, है ना, जो कि जॉर्डन में है, यहाँ पर नहीं है जतारी कैंप। ये कैंप्स याद रखें क्योंकि अभी रिफ्यूजी क्राइसिस बहुत बढ़ती जा रही है, तो मे बी दे विल आस्क, पूछा भी है तो पूछ सकते हैं फिर से। ओके। व्हाट डज द फॉलोइंग टर्म्स in the image below are associated with? Wait. हाँ, you but just wait. Any more new hands? हाँ ठीक है, I will come, I will come. कोई न्यू आप अटेम्प्ट करना चाहेंगे? राधे, यू वांट टू अटेम्प्ट? देवांशी, आप थे क्लास में शायद से, शायद से, शायद से थे आप क्लास में। आप तो थे क्लास में बट आपको याद नहीं आ रहा थे तो। यू वांट टू अटेम्प्ट क्लास? व्हाट्स योर गुड नेम? शारांश, आंशी, ओके। नाउ यू टेल। यार पूरा पानी फेर दिया मैंने। यू टेल। हाँ बट ये क्या है, फॉलोइंग टर्म्स, इनमें कॉमन क्या है, कॉमन टर्म क्या है इनका? आई विल कम टू यू ओनली, ठीक है? नहीं, यू टेल। हाँ, these are sacred groups. Again very important topic, sacred groups. sacred groups कहते हैं, ठीक है ना? ये नाम है, देववन, बुग्याल, सरना, ओरांस, और ये जितने भी नाम हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नेम्स थे जो मैंने दिया, जो पिछले 4-5 साल में कुछ कोर्ट केसेस या किन्हीं इश्यूज के बारे में न्यूज़ में थे, खासकर ये राजस्थान वाला। और ये बुग्याल का क्वेश्चन तो आता ही है, आपने देखा कहीं प्रीलिम्स में बुग्याल? हाँ, उत्तराखंड में बुग्याल से। ओके, काबू पुल। तो सेक्रेड ग्रुप्स, जो आप कह रहे थे वो महाराष्ट्र का वो था, वो सेक्रेड ग्रुप था, देव करके जो आप कह रहे थे ना, देव भी नहीं, बाघोबा नाम था उसका। आपने पूछा था, आपको याद आ रहा है? आपने पूछा सर ये बाघोबा क्या है, भूल गए? हाँ, यू ओनली राधे, यू आस्क्ड कि सर ये बाघोबा क्या है। हुँ? नहीं, ये यू आस्क्ड, यू आप यहाँ बैठे थे, देन यू आस्क्ड बाघोबा। जो, हाँ हाँ, तो बी लिख लो या बाघोबा लिख लो, है ना? वो वहाँ पे जो शेर आया करते थे ना वहाँ पर,
ठीक है ना, टाइगर 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 वहाँ आया करते थे उस सेक्रेड ग्रुप्स में, है ना, और वो लोगों को हार्म नहीं करते थे। तो फिर मैंने वो न्यूज़ बताई थी वाघोबा करके, वो उसी की पूजा करते थे, सेक्रेड ग्रुप्स। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, यूएस की IUCN की ग्रीन लिस्ट है विथ रेस्पेक्ट टू सेक्रेड ग्रुप्स। चैलेंजेस हमने देखे थे क्या है। आइडेंटिफाई द प्लेस एंड न्यूज। यू गॉट, शी, नो, शी, आइडेंटिफाई द प्लेस एंड न्यूज। हाँ, कॉपी वॉपी तो नहीं खुली है ना उधर। हाँ, गुड गुड, वेरी गुड। अन्नामलाई, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, है ना। फिर फायरफ्लाइज की न्यूज़ थी, ये इसी इसी पर्टिकुलर टाइगर मतलब इस, है ना, रिजर्व में ये इवेंट देखने को मिलता है, ठीक है, फायरफ्लाइज का। और पूरा का पूरा जो टेंस डार्क फॉरेस्ट है इस तरीके से जगमगाता रहता है, ये सारी फायरफ्लाइज है ना। आप लोग को याद है ये रोशनी कोई टॉर्च से नहीं मार रहा है, ये जुगनू, जुगनू। फिर उनका इशू हमने देखा था, उनको क्या डेंजर है, वो कैसे एनवायरनमेंट के बारे में इंडिकेटर स्पीसीज हैं, अच्छा एनवायरनमेंट होता है वहीं पर वो होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें फिर हमने देखी थी मॉइस्ट में, है ना। अन्नामलाई, ये दिस वाज द न्यूज़। फायरफ्लाई, बायोल्यूमिनेसेंस, मॉइस्ट कंडीशन, उनके लेस प्रीडेटर्स, क्योंकि वो केमिकल रिलीज करते थे ना, इसलिए उनके कम प्रीडेटर्स होते हैं। ईचेस और ब्लिंकिंग इन सिंक, ब्लिंक करते हैं सिंक में ये, ठीक है, रिप्रोडक्शन के पर्पज से भी, है ना, मेट को फाइंड करने के लिए। जब वो सिंक में हो जाता है तो वो मेट की फाइंडिंग के लिए होता है, ठीक है। लाइट पोल्यूशन का इशू हमने देखा था। नेम द टू ऑब्जेक्ट्स। एक ही हाथी उठाया, शी गॉट इट। एक सेकंड वेट करो, आई आई न्यू यू नो। कोई आंसर देना चाहेगा? आप नहीं थे क्लास में, है ना, तो थे। नेम दी ऑब्जेक्ट, वो तो मैं समझ गया, स्पेस से आप पता लगा लोगे। नो नो, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स पढ़े अभी तक? नहीं पढ़े, पढ़ो, क्योंकि अब 3 आ चुके हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। चल, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। दिस इज ओमुआमुआ, दिस इज बोरिसोव, और वो तीसरा वाला तो तीसरा वाला है, वो अभी चल ही रहा है, उसकी न्यूज आती रहती है बीच बीच में। दिस इज द फर्स्ट, ये भी याद रखिए, दिस इज द फर्स्ट, याद रखना। फर्स्ट कौन सा है? हाँ पूछो। हुआ क्या था कि एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स जो हमारे हमारे सिस्टम से नहीं है, सोलर सिस्टम से नहीं, वो बाहर से हैं, ठीक ना, मे भी किसी और गैलेक्सी कहीं से भी हो सकते हैं, बट हमारे सिस्टम से नहीं है, ठीक है। वो कैसे पता चलता है कि हमारे सिस्टम से नहीं है? क्यों? हाँ, तो उनका पाथ क्या होता है? हाइपरबोलिक। अभी तो हम लोग ऐसे ऐसे रोटेट करते हैं ना, तो ओमुआ ओमुआ जब आया था तो ऐसे आया ऊपर से और ऐसे करके ऐसे निकल गया। दूसरा वाला ऐसे आया, ऐसे निकल गया। अभी तीसरा भी ऐसे जा रहा है, मतलब सॉरी, इफ देर इज मार्स हियर और अर्थ, तो यहाँ इनके बीच से निकल के ऐसे चला जाएगा, सीधा निकल के, और एक बार चला गया फिर चला गया, फिर उसको कभी खोज नहीं सकते। तो ना अब इसका पता है ना तो इसका पता है। थर्ड वन 3I जो एटलस है वो मूव हो रहा है, ये है इंटर स्टेलर ऑब्जेक्ट्स। तो 3 अभी तक आ चुके हैं पिछले 10 साल के अंदर, इसके पहले कभी नहीं आए। जब ये पहले आया ओमुआमुआ, ठीक है, नाम है, रख दिया है ना। तो ओमुआमुआ जब आया पहली बार तो लोगों को लगा ये कोई स्पेसशिप है, क्योंकि कोई भी रूल तो फॉलो नहीं कर रहा था, उड़ रहा था। अभी भी बहुत सारे लोग हैं इसको मानते हैं कि ये कोई स्पेसशिप थी बाहर की, है ना, क्योंकि कोई भी रूल नहीं फॉलो कर रही थी, मतलब जितनी फिजिक्स के, कहीं से आई और फिर अपना निकल गई, ठीक है। तो सिमिलरली ये तो एक काइंड ऑफ ए कॉमेट था जिसके बारे में ये पता चला कि हाँ, क्योंकि ये टेल थी इसकी, है ना, इसकी एक टेल भी थी, मैंने बताया था, ठीक है। और अभी भी जो है उसकी भी टेल है। लेकिन अभी थोड़े दिनों पहले जब मैं आपको वो टॉपिक पढ़ा चुका था, तो अभी 10 दिन पहले फिर उसकी एक न्यूज़ आई, क्योंकि उसकी लाइट चेंज हो गई थी, अब वो ग्रीन ग्लो करने लगा है। तो फिर लोगों को लगा कि स्पेस शिप है, अभी इन्होंने लाइट जला ली है अंदर से। तो उन्होंने, नासा ने बोला कि ये कोई स्पेसशिप नहीं है वो, क्योंकि
मैग्नेटिक जोन से वो बहुत सारे जा रहा है, तो उसके कारण उसमें जो लाइट्स है, आयोन्स हैं उसके अंदर, तो उसके कारण उसकी जो कलर है वो कलर चेंज हो रहा है उसका, है ना, तो ग्रीन हो चुका है। तो ये है इंटर स्टेलार ऑब्जेक्ट्स, 3 अभी तक आ चुके हैं हमारे धरती पर, ठीक है। तो इससे फिर इंफॉर्मेशन होती है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्या हैं, यही हमारे लिए डेंजर भी हैं। हो सकता है कि कोई हमारी तरफ ही निकल ले, है ना, इनकी तो कोई तैयारी नहीं है। तो फिर हमने वो देखा था, क्या तैयारी थी, एक प्रोजेक्ट मैंने बोला होमवर्क दिया था, डार्ट मिशन, DART, वेरी गुड। तो डार्ट मिशन के लिए बोला था, है ना। और इसी तरीके से जो स्पेस में जो बहुत कचरा इकट्ठा हो गया है, तो इसके लिए हारपून मिशन है जापान का, हारपून। वो जाल होगा बहुत बड़ा, उस जाल को फेंक के वो जंक को निकाल लिया जाएगा उससे। इस तरीके के मिशन और इवेंट्स आप याद रखिए एग्जाम के लिए, दे आर इम्पोर्टेंट। अगेन यू आर ओनली 7, कंसिडर 7 ओनली, ठीक है। 8 कर रहे हो, वो वाले को ले रहे हो तो ठीक है, चल। हाँ 7, यू टेक इट 7। दिस इज ओमुआ उमा, दिस इज बोरिसो, ठीक। आइडेंटिफाई द फेस्टिवल। मुझे लग ही रहा था कि यही सबसे डिफिकल्ट होगा, क्योंकि लिंक नहीं बना पाओगे कुछ। नहीं, लिंक दी फेस्टिवल मतलब, अरे गजब याद, मान गया आपको। अच्छा नुआ खाई यार, फिर भी मान गए आपको, वेरी नाइस, बट स्टिल शार्प माइंडेड इंसान को और अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको बोल दो। हाँ देखो, अपॉर्चुनिटी मिले तो बोल दीजिए, ये भी ट्रेड सीखना है, डू नॉट वेट, है ना। जैसे दिखा बोल दो, उसी यही तो होता है लक, है ना। कभी हर आदमी इक्वली एक लेवल के बाद कैपेबल होता है, सबको वही बराबर आती है, बट कौन सही मोमेंट में चीज़ों को यूज़ कर लेगा। तो नुआखाई, ठीक है, नुआखाई है। अब आपको ये नंबर पूरे मिल जाएंगे अगर आप मुझे ये बता दी कौन से स्टेट का है। बता सकते हैं क्या होता था इसमें नुआखाई में। नुआखाई मतलब नया खाना। हाँ उड़ीसा का है। उड़ीसा, उड़ीसा, हाँ मतलब उड़ीसा का ही है, फिर वो एक डिस्ट्रिक्ट थी, उतना अपने को जानने की ज़रूरत नहीं है, तो नुआखाई ऐसा कुछ होता था, है ना। सारा पूरा खाना लगता था, थोड़ा सा खाना लगता है, फिर उसको थोड़ा थोड़ा खाया जाता था, लोगों के घर जाते थे मिलने। फिर हमने एक सोशल एंगल भी देखा था इन फेस्टिवल्स का, याद आ रहा आप लोग को, थोड़ा हमने उसमें बात करी थी। फैमिली के लोग आते हैं, बैठते हैं, बैठ के खाना खिलाया जाता है। हुँ? तो ये है नुआखाई। कहाँ का है नुआखाई, उड़ीसा। अगेन दिस वाज रिपीटेड, रिपीट हो गया होगा। आइडेंटिफाई द न्यूज एंड नेशन एसोसिएटेड विथ इट। वेट, वेट, यू टेल। हाँ आई विल कम। कोरल, ये तो पीछे है कोरल। गुड, वेरी ट्राई, बहुत अच्छा, आई अप्रिशिएट दिस थिंग, बट थोड़ा एफर्ट नहीं राधे, पुश करना है, हाँ। नाउ नेक्स्ट यू विल गेट दी चांस, ठीक है, यू टेल। क्रायो बैंक्स, है ना, और वो करना है फिलीपींस में। नाउ नेशन एसोसिएटेड विथ इट फिलीपींस, अगर मैं लिख देता नेशंस एसोसिएटेड विथ इट तो बता सकते हैं, बताइए। कोई इशू नहीं, आप बताओ आराम से। देखो मैं बताता हूँ, मैं ट्रिक समझाता हूँ, सुनो सुनो मेरी, लिसन टू मी, लिसन टू मी, रिलैक्स। हाँ, आई विल गिव, मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ, रिलैक्स। और वो मैंने एक इमेज दी थी, आपको याद है, उस इमेज को याद करो और सीक्वेंस में जाने की कोशिश करो, बस। गलत हो जाएगा तो चलेगा, बोलो। हम्म, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के ऊपर नीचे देखो ना, इंडोनेशिया के इधर बगल में क्या है, मलेशिया।
और एनीवन वांट्स? हाँ हाँ, वो भी एक सही है। हाँ हाँ हाँ। कोई और गेस आप अभी गेस करना चाहते हैं एक सीक्वेंस में? हम्म 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 गुड। सी। इंडोनेशिया बोला, मलेशिया बोला, फिलीपींस, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड एंड तिमोर लेसे। ये कोरल ट्रायंगल के पार्ट हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, छह के छह लिखे होंगे या आठ लिखे होंगे, और आपको ऑप्शन बताना होगा कि इसमें से कौन सा सही है। 1 2 3 4 5, बी में 1 5 6 1 2 3 4 5, सी में ऐसे ऐसे, तो 9 दे देंगे, 8 9 नेशंस के नाम, कोरल ट्रायंगल दे देंगे और चार ऑप्शन दे देंगे उसको मिक्स मैच करके। अब आपको बताना, आपको लगेगा मैं पढ़ा हूँ, खोजते रहोगे उस पर और कंफ्यूज होते रहोगे। तो दिस इज कोरल ट्रायंगल। ओके, बट गुड ट्राई, थोड़ा कोशिश करेंगे, आने लगेगा। नो, बहुत अच्छा। लोकेटेड बिटवीन पैसिफिक एंड बिदी बिदी, बिदी बिदी। हाँ, आई अंडरस्टूड, यू टेल। रेफ्यूजी टेररिस्ट दोनों मिला दिया। हम्म, हाँ, बहुत अच्छा है ना। यही आप कुछ और नया बोलना चाहते थे? युगांडा का क्या है, रेफ्यूजी कैंप। इसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, यही सेम बिदी बिदी पे आया हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए दिस इज बिदी बिदी, हमने देखा था उस दिन क्लास में। फिर इसके बाद और क्या देखा था एक, केन्या कौन सा था? नहीं नहीं, ददाब केन्या का। गोमा कहाँ का? M23 ग्रुप है, M23 से ग्रुप, ठीक है। जमजम कहाँ का था? सूडान का। बहुत अच्छे। और दारफुर रीजन फिर देखा था। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये क्या था? हम्म, जखाऊ, करईकाल, पंकबारा। हाँ बताओ। हम्म, हमने ब्लू पोर्ट्स। ब्लू पोर्ट से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड है? FAO, अगेन FAO, ठीक है। दिस इज ब्लू पोर्ट्स, हमने पढ़ा था। क्यों ब्लू पोर्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, है ना, ब्लू पोर्ट्स कैसे डेसिग्नेट होता है, वो सब। तो कुछ जो पोर्ट्स थे वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अभी नया 5 महाराष्ट्र के शायद से पोर्ट्स को ब्लू पोर्ट्स का डेजिग्नेशन दिया गया है, तो अगेन वो इंपॉर्टेंट है, करंट में अपडेट कर लीजिए। आइडेंटिफाई द स्पोर्ट। हम्म हम्म, इसमें आप थे शायद से, है ना। हम्म, धीरियो कहाँ का है? गोवा का। वेरी गुड, ठीक, बहुत अच्छा। दिस इज थीरी, और धीरियो पेडिस फील्ड में होता है एरिया। आइडेंटिफाई द इवेंट, सब कुछ बता दिया, आप इवेंट नक्शे बताओ। बहुत अच्छा। दिस इज ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऐसे अगर याद रहेगा तो मेंस में डायरेक्ट लिखो, है ना, डायरेक्ट लिखो तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। इसमें और 2 3 हमने टर्म देखे थे, क्या देखा था एक? एप्सपा, ग्रुप, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप। तो और एक उनसे पहले भी एक मेजर ग्रुप था, सलवा जुडुम नहीं, जो नक्सलाइट लोग छोड़ के जिनकी एक टीम बनाई गई है जो एंटी माओइस्ट ऑपरेशन के लिए, उसका नाम कौन बताएगा मुझे? DRG याद है? डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप, याद आ रहा है, भूल गए? वो जो अभी नक्सलाइट को कब तक खत्म करना है इस ऑपरेशन को? 26 के 30 के 30, 26,
चलो होमवर्क देख के आना। तो उसको ख़त्म अभी बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, मतलब नक्सलाई का जो एरिया है। और उसमें सबसे जो मेजर जो तुरुप का इक्का सागित हुआ और बहुत तेज़ी से, वो हुआ डीआरजी। जो लोगों ने, है ना, अपने शस्त्र डाल दिए थे, है ना, सरेंडर जिन्होंने किया गया था, उन्हीं के ही उससे टीम बनाई गई डीआरजी की। और वो उनको सब अंदर का पता है, कहाँ पर क्या है, कैसे ये लोग ऑपरेट करते हैं। नाउ दे आर बिग फोर्स अगेंस्ट दिस वन। ठीक है। फिर उसी में ही वुमेन्स की भी एक ग्रुप थी, है ना, क्या नाम था उसका यार, याद आ रहा है ना, वो वुमेन्स का भी एक मैंने इमेज दिखाई थी, कौन सी, कोई हिस्टोरिकल नेम से ही वो ग्रुप है। हाँ लक्ष्मी नहीं, और ऐसे ही कुछ नाम है, नो सुनो, ठीक है चलो। तो कोबरा, सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस और डीआरजी, ये चारों जब आप इसका आंसर लिखोगे तो यू हैव टू राइट पुलिस, कोबरा फोर्स, सीआरपीएफ, डीआरजी। ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, आइडेंटिफाई द न्यूज एंड, हाँ, नहीं नहीं, आप नहीं आए थे इसमें, नहीं आए थे आप। कुत्तों का तो मैंने बाद में बताया था। हम्म। हाँ हाँ, चलिए आप दोनों, बहुत पहले आप फिर आप बताएं। न्यूज कैसे स्टार्ट हुई, क्या आइडेंटिफाई द न्यूज, आप देवांशी। न्यूज बिल्डअप नहीं हो रही है तो मैंने, हाँ, इस, नहीं, न्यूज क्या थी, वो तो है ही की स्टोन स्पीशीज। लेकिन हो क्या रहा था कि जब रिपोर्ट आई थी 2024-25 में, तो कितने का घाटा हुआ था, कितने का वो हुआ था, हाँ 5 लाख पीपल, पैसे नहीं पूछ रहा हूँ, लोगों का ही पूछ रहा हूँ। 5 लाख लोग की डेथ हुई थी इनकी इनकी डिक्लाइन के कारण, है ना, क्योंकि रेबीज या बाकी डिसीजेस बढ़ रहे थे। अभी आई बात समझ में, वो दैट वाज द न्यूज़। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ न्यूज़ याद करने के लिए, क्योंकि आपकी स्टोन स्पीसीज के डिक्लाइन का इम्प्लीकेशन लिख सकें, मतलब दिमाग में याद रहेगा फिर बाद में। तो ये है, ठीक है, दैट वाज द न्यूज़। फिर बहुत सारी चीज़ें उसमें देखी थी, दवाइयाँ थी, कौन सी दवाई थी, हुँ? हाँ हाँ, नीमोस्लाइड, देखिए कितना पढ़ तो रहे हैं, और आप लोग, हाँ 4 थी, ठीक है, डिक्लोफेनाक, नीमोस्लाइड आर इम्पोर्टेंट, दो 2 आर इम्पोर्टेंट, है ना। हाँ, देखो, दो नीमोस्लाइड और डिक्लोफेनाक आर इम्पोर्टेंट, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, तो इनको याद रखो। तो डिक्लोफेनाक पे तो पूछ चुका है, ठीक है, क्या डैमेज करता है वो, फिर तुम वही रिपीट कर दिए, उस दिन लंग बोल दिए थे, आज लीवर, पिछली बार आंसर था तो लंग बताया था, आज लीवर। अब अगली बार कहीं मोतियाबिंद मत बोल देना कि उनको मोतियाबिंद हो गया था। ठीक है, सो दिस वाज द न्यूज़। सेकंड पार्ट में हम आते हैं। तो ठीक, एंड इसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड कितने हैं पहले, कौन कौन से नाम बताइए। तो जिस तरीके से मैंने याद करवाया वैसे ही याद किया हुआ है बस, है ना। हाँ, रेड, वाइट, स्लेंडर और इंडियन, ये चारों रेड, दिस इज रेड हेडेड, ये रेड हेडेड है, ये वाइट है, यहाँ पे देखो वाइट दिख रहा है इसके, यहाँ पे वाइट है, देन ये स्लेंडर बिल्ड है, एंड देन दिस इज इंडियन। ठीक है, ओके। सबसे बड़ा ये है, हिमालयन इंडिया का नहीं था, वो माइग्रेटरी था। हम्म, तो ये सब चीज़ें हमने देखी थी, गुड, वल्चर्स और ये स्लेंडर बिल्ड, ये सब हमने देखा था, ये दोनों याद रखेंगे आप दोनों। ठीक है, साइट्स के अपेंडिक्स 2, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में 1 पे नहीं है, याद रखना। ये क्या न्यूज़ थी, प्रतिभा सेतु, ठीक है, प्रतिभा सेतु की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, प्रतिभा सेतु समझ रहे है ना, तो प्रतिभा सेतु की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट इमेज, व्हाट इज द स्कोर,
शिवांगी, हाउ मेनी यू गॉट शिवानी? हाँ हाँ ठीक है, वो काउंट करो ना, जो नहीं दिया वो वाई आर यू काउंटिंग? 8, देन यू 3, यू 1, 1 यू गॉट, है ना? एंड 1 राधे गॉट, यू गॉट 1, 2, 2 हाँ यू गॉट 2, 1 यू गॉट, है ना? गुड, 2 आपके भी 2, गुड, क्लैप फॉर शिवन, गुड, ठीक है, बी अलर्ट एंड इट वाज बी विथ यू पीपल, है ना? आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा और just it was a quiz, so there are some gifts for you people, please come and collect it. Who is the second? How many you got? Come here. Mhm. Mhm. Very nice. And there's something some more things, and because you have cooperated well, दिवाली आ रही है तो अभी आप अपनी छुट्टियों पे जाएंगे, ठीक है? छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं अपने लाइफ से, छुट्टी अब नहीं है, थोड़ा समय आप एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है? छुट्टी के जोन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर पढ़ते पढ़ते एग्जॉस्ट हो गए हैं तो थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं, थोड़ा, है ना, सोशली एक्टिव हो सकते हैं। छुट्टी नहीं है, स्कूल में ही थी छुट्टियां, स्कूल खत्म, छुट्टी खत्म, ठीक है? टाइम अब अपने, तो इस टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ करिएगा, ठीक है? नाउ आई वांट टू गिव यू पीपल समथिंग जिससे आप अपने ऊपर हमेशा एक चेक रखें, ठीक है? चेक, नहीं नहीं, मतलब अब कल एंड देन आफ्टर दैट तो वो है ना, तो आई डू नॉट कीप द थिंग्स एट फॉर द लास्ट मोमेंट, है ना? कल तो कल है, तो है ना, तो जब हमारे पास समय है तो प्लान बेटर बिफोर ओनली, ओके? सो